एवरीवन, वेलकम टू द विक्ट्री आईएएस। आई एम यूनिश अली। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 2 इयर्स करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं फॉर द यूपीएससी। इन दैट हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जो रेलवेज की न्यूज थी लास्ट 2 इयर्स में उनको हमने कवर किया था, और एक जो न्यूज हमारी मिस आउट लेफ्ट आउट हो गई थी उसके लिए हम लोग पार्ट 2 लेकर आए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर रेलवे पार्ट 2। तो आज हम लोग क्या जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वंदे भारत 2.0 के बारे में। तो ये क्या है इसका बैकग्राउंड? तो इसको लॉन्च करा है पीएम मोदी जी ने फ्रॉम गांधीनगर टू द मुंबई रूट्स, और इसका जो कॉस्ट आया है दैट इज अराउंड 115 करोड़, जो कि 15 करोड़ अबव है देन आर प्रीवियस वर्जन। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, क्योंकि डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर कहां से हो रहा है? ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई। फर्स्ट टाइम जो लॉन्च हुई थी ये लॉन्च हुआ था हमारा जो वंदे भारत 1.0 है उसकी सबसे पहले ट्रेन लॉन्च हुई थी 2019 में, और ये इसका जो रूट था वो था फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द वाराणसी। अगर कंपैरिजन करें वंदे भारत 1.0 और वंदे भारत 2.0, तो टॉप स्पीड अगर हम देखते हैं तो जो टॉप स्पीड हमारी होती है वंदे भारत की दैट इज 160 किलोमीटर पर आवर। तो 1.0 में 145 सेकंड लगते थे इस टॉप स्पीड को अचीव करने में, लेकिन वंदे भारत 2.0 में हमें लग रहे हैं सिर्फ 129 सेकंड। इट मींस हमारे पास फास्टर एक्सीलरेशन मिल रहा है इन वंदे भारत 2.0। वेट की अगर हम बात करें तो वंदे भारत 1.0 में 430 टन था, जबकि 2.0 में 392 टन है। इसका मतलब लाइटर है हमारी वंदे भारत 2.0, और लाइटर होने की वजह से व्हाट वी आर गेटिंग द एडवांटेज इज दैट इट इज एनर्जी एफिशिएंट। राइडिंग इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पहले हमारा 3.87 था, लेकिन अब हमारा 3.26 के करीब है। तो इसका मतलब मोर कंफर्ट एंड मोर स्टेबिलिटी, यानी कि हम लोग ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ हम ज्यादा कंफर्ट को इंश्योर कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा स्पेस रहेगा हमारे पास। फ्लड प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो वंदे भारत 2.0 में 400 मिलीमीटर तक था, और वंदे भारत 2.0 में 650 मिलीमीटर है। इसका मतलब मॉनसून में इसको चलाना हमारे लिए सेफर है। बैटरी बैकअप 1.0 में 1 आवर का था, 2.0 में इट इज अराउंड 3 आवर्स, और इसका मतलब ये एनर्जी इमरजेंसी रिजिलियंस है, यानी कि अगर कभी मान लीजिए कोई इमरजेंसी आती है तो वी कैन रन द वंदे भारत 2.0 ऑन द बैटरी बैकअप अप टू द 3 आवर्स। सीट्स की बात करें तो जो लोअर क्लास है उसमें 1.0 में फिक्स्ड सीट्स थी, बट 2.0 में क्या करा है, रिक्लाइनर सीट्स लाई गई है, और एग्जीक्यूटिव क्लास में 180 डिग्री रोटेशन है, ताकि आपको अच्छा व्यूज अगर आप देख सके थ्रू द विंडोज। तो सीट्स पे यानी कि हमारे पैसेंजर कंफर्ट को यहाँ पर देखा गया है। सेफ्टी के बारे में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे भारत 1.0 में कवच जो हमारी एंटी कोलिजन सिस्टम है वो नहीं था, बट 2.0 में हमारा कवच एंटी कोलिजन सिस्टम है। इसका मतलब हमने सेफ्टी पे ध्यान दिया है, सेफ्टी को बूस्ट किया है। एयर प्यूरिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1.0 में वो एब्सेंट था, लेकिन 2.0 में इसको ध्यान में रखा गया है। तो यूवी बेस्ड फिल्ट्रेशन होता है जिसमें 99% जर्म रिमूवल होते हैं, जिसका मतलब हम हाइजीन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि और ये बहुत जरूरी भी है आफ्टर पोस्ट कोविड कि हम लोग इस टाइप के एयर प्यूरिफिकेशन मैकेनिज्म हम लोग बने। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो 1.0 में थोड़ा लिमिटेड था, हम इसको मॉनिटर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 2.0 में हम लोग लेकर आए सेंट्रलाइज सीसीटीवी जिसकी स्पीड है 1 गीगावाट पर सेकंड इंटरनल नेटवर्क पर। इसका मतलब आपके पास सिक्योरिटी आप इंश्योर कर सकते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत फास्ट हो रहा है और बेटर हो रहा है, तो जिसकी वजह से मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट हो जाता है तो हम उस चीज को बेटर मॉनिटर कर सकते हैं और उसको उसी हिसाब से हम लोग रेक्टिफाई कर पाएंगे। अगर हम करंट स्टेटस की बात करते हैं तो करंट स्टेटस है हमारा जो ऑपरेशनल रूट्स है वो है हमारे न्यू दिल्ली टू वाराणसी, न्यू दिल्ली टू कटरा, गांधीनगर टू मुंबई, जो कि आपका 2.2 लॉन्च हुआ है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम 400 ट्रेन को लॉन्च करेंगे इन नेक्स्ट 3 इयर्स। लेकिन देखो, एक तरफ हम लोग वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं, ठीक, इससे हमारे मीन्स के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक कंसर्न रेज होता है रिगार्डिंग द स्क्यूड प्रायोरिटीज ऑफ इंडियाज मॉडर्निटी, क्योंकि वंदे भारत 2.2 शोज मॉडर्निटी है ना, टॉप स्पीड की तरफ जा रहे हैं, पैसेंजर कंफर्ट को हम बात कर रहे हैं, सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, एयर प्यूरिफिकेशन, इस टाइप की एमिनिटीज दे रहे हैं। लेकिन ये जो
एमिनिटीज हैं वो किसको मिल पा रही है, वो कॉमन आदमी को नहीं मिल पा रही है। ऑब्वियसली वंदे भारत ट्रेन है, उसके प्राइसेस हाई होगी, तो एक सर्टेन क्लास है जिसको हम लोग अच्छे से कैटर कर पा रहे हैं, उसको हम दे पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारा क्लास अभी भी, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके हम लोग प्रॉपर ये एमिनिटीज नहीं प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो यहाँ पर एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है हमारा, दैट इज द मॉडर्नाइजेशन वर्सेस यूनिवर्सल एक्सेस के बीच में। तो while Vande Bharat 2.0 is a leap in transport tech, it highlights the India's paradox of modernization versus universal access. इसके अगर हम और कहीं और भी एग्जांपल्स देखें अपार्ट फ्रॉम द रेलवेज, तो हमारे पास जो एग्जांपल्स है फॉर द लूप साइडेड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर सेक्टर में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स है, लेकिन रूरल क्लिनिक्स हमारे बहुत ही बदतर हालत में है। एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास एक तरफ आईआईटीज हैं, लेकिन एक तरफ हमारे पास क्या है, आगे चिल्ड्रन जो है दे आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट बेसिक्स, विच क्रिएट एन इनइक्वालिटी इन आवर सिस्टम। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो हम लोग ग्रीन सरप्लस है, हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं काफी कई फूड रिसोर्सेज के, लेकिन वहीं पर हमारे कई बच्चे माल नूरिज्ड हैं। रोड सेफ्टी की बात करें तो हमारे पास मॉडर्न कार्स हैं, लेकिन वीक ट्रैफिक एनफोर्समेंट है। स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो एक तरफ हमारे पास आईपीएल की रिचनेस है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास वीक ओलंपिक परफॉर्मेंसेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरफ हम लोग स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे पास पॉल्यूटेड रिवर्स है। तो ये जो सवाल क्रिएट करते हैं कि हमें फोकस एरिया क्या रखना चाहिए, तो इसके बारे में हमने कहा कि हमें एक ब्रॉडर लेसन लेना होगा। इंडिया इज परस्यूइंग द मॉडर्निटी सिंबल, जैसे कि फास्ट ट्रेन की तरफ हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स को हम डेवलप कर रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, बट जो हमारा नेग्लेक्ट हो रहा है बेसिक जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन। तो हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए फ्रॉम द वेस्टर्न, जिन्होंने स्टार्ट तो करा था भाई प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद उन्होंने स्केल अप करा फॉर द एडवांस सेक्टर। क्योंकि हमें सस्टेनेबिलिटी को अगर इंश्योर करना है तो वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द कटिंग एज प्रोजेक्ट एज वेल एज ग्रासरूट वेलफेयर। हम लोग एक तरफ सिर्फ फोकस करके नहीं चल सकते, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग बेसिक पे ही काम करते रह जाएं, हमें दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना होगा। अगर हम यूपीएससी रिलेवेंस में बात करते हैं इस टॉपिक की, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहां पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू हैव टू रीड अबाउट द फीचर्स ऑफ वंदे भारत। कवच जो आपका एंटी कोलिजन सिस्टम है उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मेक इन इंडिया क्या है आपका, ये प्रोग्राम क्या है, कैंपेन था, क्या इनिशिएटिव था, उसकी आपको डिटेलिंग्स आपको पता होनी चाहिए। फिर इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्रीज की लोकेशन वगैरह पूछ सकता है, या फिर कोई एक स्टेटमेंट बेस में डाल सकता है कि वंदे भारत हैज बीन डेवलप्ड, मैन्युफैक्चर्ड और डिजाइन बाय, तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए। मेंस के अगर हम रिलेवेंस की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है दैट इज रिलेवेंट इन जीएस2, जीएस3 एंड एज वेल एज एसएस। तो ये डिबेट कहां आती है, डिबेट आएगी आपकी मॉडर्नाइजेशन वर्सेस इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाएं या फिर हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ जाएं, या फिर इनके बीच में हम बैलेंस कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे में बहुत अच्छा इस पर टॉपिक बन सकता है जिसमें आप ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन के क्या क्या सिंबल्स हैं, जैसे वंदे भारत 2.0 एज वेल एज इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। केस स्टडी को हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, भारत एज ए सिंबल ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया बट आल्सो हाईलाइटेड गैप्स इन इक्विटी। इक्विटी आई होप आपको पता होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें यही इंश्योर करना है कि भाई जो बेसिक नीड्स है, जो हमारी सोसाइटी है, वो उसमें सबको बराबर मिले, एज वेल एज हम लोग साथ में कटिंग एज डेवलप टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन को भी अचीव करें। तो वो जो बैलेंस है हमें उसको मेंटेन करके चलना होगा, दैट इज द नीड ऑफ आवर। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। सो रेलवेज का ऑलमोस्ट हमने कई जो न्यूज थी उसको कवर अप कर दिए हैं, और भी अगर हमारे पास अपडेट्स आएंगे उसको हम लोग सेकंड कंसेक्यूटिव पार्ट्स में हम लोग लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।